अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक साथी ने सवाल किया है कि सेफ्टी ऑफिसर को क्या देखना चाहिए। मेरे ख़्याल में उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी फ़्रेश ज्वाइन करे और किसी कंपनी में, फिर उसके बाद अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन साइड में अगर वो साइड पे आ जाए तो उसको क्या क्या देखना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग कोई भी अगर सेफ्टी से रिलेटेड है और आपने सेफ्टी के जो कोर्सेज़ है एटलीस्ट निबोश आप लोगों ने किया हुआ है, तो इस तरह के सवाल फिर माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होता है जो एक लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आदमी को पता हो जाता है उधर स्टडी के टाइम पे कि मैंने आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, नंबर वन। ठीक है। और दूसरी बात रही कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक कंप्यूटर सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या उसकी जो बैकग्राउंड है वो होनी चाहिए। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, और मैं इधर टू द पॉइंट बात करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग को चाहिए जो अभी मैं बातें करने वाला हूँ और इसके बारे में, तो फिर वही बात है, आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को डिटेल में बता सकता हूँ। लेकिन मेरे ये बातें जो हैं जितनी भी है मेरे उन कम्पिटेंट यानी वो मेरे जो साथी जिन्होंने अभी अभी या कुछ दिन हो गए हैं उन्होंने जो निबोश या सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है और उसको अभी आगे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जाने का मौका या तो मिला नहीं है या अभी मिला है, लेकिन उसको पूरा सिस्टम के बारे में मालूम नहीं है कि मैंने आगे जो मेरा जो वोकेशनल नॉलेज था जो मैंने किताब में पढ़ा था अभी उसको मैंने अमल में किस तरह लाना चाहिए। ठीक है। और या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिसके माइंड में डाउट रहता है, जिन जो अभी पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स है या जो फारिग हो गए लेकिन उसको जॉब नहीं मिला और वो आगे जाके ये सोच रहे कि भाई मैंने जाके क्या करना है, किस तरह करना है, क्या नहीं करना वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक सेफ्टी ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब ड्यूटीज़ क्या होती है। मैंने शुरू में बताया मैं एक कंप्यूटर सेफ्टी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। एक कंप्यूटर सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है वो क्या करते हैं, वो ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, और फिर बात वही चली जाएगी, टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करते हैं, इंडक्शन देते हैं और साइड के इंस्पेक्शन होते हैं वगैरह वगैरह। आप लोग पूछेंगे टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, इंडक्शन क्या होती है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक कंप्यूटर सेफ्टी ऑफिसर को ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इधर टू द पॉइंट एक डिफिनीशन सा आप लोग को समझाना चाहता हूँ, फिर उस डिफिनीशन को हम आगे जाके एक लिस्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एज पर द कंपनी एंड साइट रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हर साइट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कंस्ट्रक्शन के अपने हैज़र्ड होते हैं और दूसरे जो एग्रीकल्चर के अपने हैज़र्ड हो सकते हैं। ठीक है ना। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग कंपनीज़ के अपने अपने साइट के हवाले से उसके अपने ख़तरात होते हैं, हैज़र्ड्स होती है, और उसके साथ हम लोग के जो अपना लिस्ट है और चेक लिस्ट है जो भी हमने उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो ड्यूटीज़ है सेफ्टी ऑफिसर की होती है कि वो उसको साइट के, क्योंकि वो साइट के इंचार्ज होता है और उस साइट में उसको देखना चाहिए अनसेफ बिहेवियर या ऐसा कोई भी काम हो रहा हो, वायलेशन हो रहा हो, यानी कोई भी रेगुलेशन जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, एक इंटरनेशनल रेगुलेशंस होती है, एक कंट्री के अपने कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं। अभी फिर वही बातें ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को आने के बाद पता चलेगा, कंपनी की तरफ से आप लोग को मिल सकती है। इसके अलावा इधर आने के बाद आप लोग को वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। जो कि आपको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली वर्ल्ड वाइड स्पेशली यूएई में वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। मोस्टली वही ओशा वाला और निबोश वाले यहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। सिर्फ कुछ उन्होंने अपने जो यहाँ से फेडरल का अपना ओशाद है, इसके अलावा दुबई में सार्स, और इसके अलावा तरखीस,
ये कुछ स्टैंडर्ड्स है उन्होंने अपनाए हैं, लेकिन मोस्टली वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आपने क्या करने का है, अनसेफ बिहेवियर के ऊपर नज़र रखने का है, वायलेशन के ऊपर कोई ऐसा कोई रेगुलेशन, मतलब कि रेगुलेशन किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हो और किसी ने रात को गाड़ी ने रोड बेस ला के रोड के साथ ही फेंक के चला गया, यानी तुम्हारे साइड के बाउंड्री के बाहर चला गया। ये वायलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। किधर से पता चलेगा? यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी है उसकी अपना गाइडलाइन है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी होगा वो आपके साइड की जो फेंसिंग है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर होनी चाहिए। अगर बाहर पकड़ा गया, अगर आप बाहर पड़ा है, उसका प्रोटेक्शन नहीं किया, फेंसिंग के अंदर नहीं है, तो आपको मुखालफा हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट वाले घूमते हैं, उसके इंस्पेक्टर होते हैं, वो आ जाएगा, देख लेगा, कम से कम आपको 50-10 हज़ार मुखालफा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ अगर ऐसा हो गया है या नहीं होनी चाहिए, तो आपने इमीडिएटली एक्शन लेना है, उसको उधर से क्लियर करने का है। ये एक एग्जांपल दिया वैसे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। उसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, रिस्क को असेस करना है, और पॉसिबल हैज़र्ड्स, ख़तरात बहुत सारे, फॉलिंग हैज़र्ड्स, तरह तरह के हैज़र्ड ख़तरात होते हैं, ठीक है। नॉन सेफली लोग काम कर रहे होते हैं, इन सब पे आपका ख्याल होना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ तमाम एस्पेक्ट्स की, हर पहलू की बात करूँ और हर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन साइड इसी टाइम में ऑफिस में बैठा हूँ, तो इसलिए आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। तो उसको क्या करने का है, रिपोर्ट बनाना है, एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने बताई वो ऑब्ज़र्व करेगा, वो सेफ्टी डेटा पे, ठीक है, मुश्तमिल हो। इसके अलावा वो अपने जो इंस्पेक्शन है, सेम वही चीज़, उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में, और इक्विपमेंट्स जितने भी अनसेफ, फॉर एग्जांपल ब्रोकन है, डैमेज है, अनसेफ पे काम हो रहा है, उसके ऊपर उसका नज़र होनी चाहिए, और उसको टैकल करना है, और उसको साइड से निकालना है। उसका अपना सिस्टम होता है, हर कंपनी के अपना अपना डिपार्टमेंट्स होती है, उसको रिपोर्ट करने का सिस्टम, उसको बनाने का सिस्टम, उसको बताने का सिस्टम, वो आपको आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये तुम्हारा काम है कि साइड के अंदर कोई भी डैमेज या कोई भी ब्रोकन, कोई भी अनसेफ टूल्स इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइड पे नहीं होनी चाहिए, साइड से निकालो, स्टोर में भेजो, वर्कशॉप में भेजो, गैराज में भेजो, अपना अपना सिस्टम होता है। अच्छा, एक सवाल अगर आप लोग इस तरह किया जाए कि भाई ये सेफ्टी ऑफिसर को क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट अ सेफ्टी ऑफिसर शुड नो, सेफ्टी ऑफिसर को क्या पता होना चाहिए, तो अगेन वही बात, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर हैज़र्ड्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जो कि साइड पे मौजूद होती हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे हैज़र्ड्स होती है, बहुत सारे, जिससे आदमी को नुकसान हो सकते हैं, जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकती है, ठीक है ना, जिससे तुम्हारे क्लाइंट कंसल्टेंट को नुकसान हो सकती है, ठीक है ना। स्लिपिंग ट्रिपिंग हैज़र्ड, जैसे कि केबल मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है, रास्ते में कोई कील ले किसी ने गिरा है काम के टाइम पे, वर्क इन हाइट हो रहा है, नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, फॉलिंग हैज़र्ड से आदमी ने बेल्ट नहीं लगाया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रॉपरली इरेक्ट नहीं किया है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, अनसेफली काम हो रहा है, मशीन के साथ काम हो रहा है, लिफ्टिंग एक्टिविटी विदाउट परमिट चल रही होती है, उसके जो लिफ्टिंग गियर्स है वो सही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको टेक्निकली इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेफिनेशन में चला जाएगा तो फिर वही बात रह जाएगी, फिर आप लोगों को पता नहीं कि ये डेफिनेशन को हमने आगे इसको किस तरह फिट करना है, तो वही बात है। मैं इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले। तो सेफ्टी ऑफिसर को हैज़र्ड्स के ऊपर नज़र रखना है, डिटरमाइन करना है जो साइट के अंदर मौजूद हो, और वो पॉलिसी, अभी पॉलिसी बनना भी एक एक्सपीरियंस सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सेफ्टी जो मैनेजर होते हैं और सीनियर्स वो पॉलिसी पे बनाते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई भी हैज़र्डस सिचुएशन हो और उसको किस तरह आपने कंट्रोल करना है, ठीक है ना, यानी एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना है। साइड में आपने घूमने के टाइम कोई भी चीज़ देखा तो वही हायरार्की आप रिस्क कंट्रोल आपने मेथड अप्लाई करना है, या तो एलिमिनेट करो, या तो सब्स्टिट्यूट करो, या तो, ठीक है ना, वो जो 1 2 3 4 5 पे इंजीनियरिंग कंट्रोल आखिर वगैरह वगैरह, वो आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। यानी जो भी हैज़र्ड आपने देखी
उसको एकदम आपने उसको इमीडिएटली एक्शन लेना है, उसको कंट्रोल में लाना है, उसको एक्सेप्टेबल लेवल में लाना है ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर आप आगे मज़ीद इस जो सेफ्टी ऑफिसर के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस डिफिनीशन को हम मज़ीद थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो एक कॉम्पिटेंट और अच्छे सेफ्टी ऑफिसर के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो क्या करें, वो अपने जो कंपनी की जो पॉलिसी होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ठीक है, जैसे मैंने बताया तरह तरह की हर कंपनी की अपने होती है और अपने एम्स होती है, गोल्स होती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसका काम होता है कि क्या ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी है साइड पे इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, ये उन्होंने चेक करने का है। ठीक है। और उसके अलावा वो ये भी चेक करेगा कि साइड पे जो चल रहा है, काम हो रहा है, क्या वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो गाइडलाइंस है या जो रेगुलेशंस है उससे रिलेटेड उसके मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है। तो इन चीज़ों का सेफ्टी ऑफिसर को ख्याल रखना चाहिए ताकि अपनी कंपनी का जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो साइड पे इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया, कंपनी का जो अपना किसी भी साइड का प्रोजेक्ट का एक HEC प्लान होती है जो कि बेसिकली HEC मैनेजर और HEC इंजीनियर और बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव करते हैं डायरेक्टर तक। तो वो एक बुक की शक्ल में होता है, वो अगर आप रीड करोगे तो आपको 1 2 3 में समझ आ जाएगा। तो बात रही आपका एज अ फ्रेश कैंडिडेट, अगर आपने ज्वाइन किया, आप साइड के अंदर आ गए, वही हेल्थ सेफ्टी जो प्लान है उसको उठा के पढ़ लोगे तो उसमें सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। तुम्हारे HEC प्लान, तुम्हारे HEC पॉलिसी, वो अगर आप रीड करोगे तो वही वर्ड्स टू वर्ड्स आप जाके साइड में देख लो। सीधी, बहुत ही आसान तरीका ये है। अगर आप जाओगे उधर, आपने स्टार्ट किया, इधर एक चीज़ लिखी है, PM ने साइन किया है, अप्रूव किया है, उधर वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लिखा है कि भाई हमारी जो इक्विपमेंट है, शेवल है, कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, क्रेन है, मोबाइल क्रेन, उसकी ऑपरेटर के पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए, उसका चेक लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक उस लिखा होता है। इधर आप साइड में आए, कोई सिस्टम ही नहीं है, जो भी आता है चढ़ता है, गाड़ी चलाता है, बस कोई न चाबी का कोई कंट्रोल है, न क्रेन का कोई सिस्टम है, ना कोई लाइसेंस की कोई पूछता है, कुछ नहीं है। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि भाई ये तो लीगली जो है ना, यहाँ का जो है ना वायलेशन हो रही है, लाइसेंस नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, मेंटेनेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आपने वही इम्प्लीमेंटेशन उधर मेक श्योर करना है, फिर वापस आपके मैनेजमेंट को बताना है कि भाई ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड नहीं है और उसके लिए आपने काम करना है। एक कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन प्रोसेस जो है ना वो एक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो अभी आप लोगों को पता चला कि ये ऊपर से नहीं आते, आपको अपने जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान में ये सारी चीज़ें पहले से अप्रूव होती है, इधर पड़ा होता है, आपने रीड करना है उसी को, जो आपके जो क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर टू सेफ्टी ऑफिसर, साइड टू साइड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ ज़्यादा है तो उस लिहाज से भी चेंज होते हैं। तो मैं नॉर्मल जनरली बात कर रहा हूँ। तो आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा और फिर आपने साइड में जाके उसको चेक करना है। वापस आके जो भी आपका कंसर्न इंचार्ज होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसको बताना है कि सर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो अप्रूव होने के बाद फिर उसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत होती है ताकि उसको मेक श्योर कर दे, चेक कर दे ताकि ये साइड में इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। मैं इस जितनी भी मैंने बातें की, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी साइड का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जो कि मैंने अपने जो मेरे सेफ्टी ऑफिसर्स है मेरे साथ साइड में जो काम कर रहे हैं, मैंने उनके लिए एक लिस्ट बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जितने भी डिफिनीशंस हैं मैंने बताया कि अनसेफ चीज़ें के ऊपर नज़र रखना, बिहेवियर के ऊपर नज़र रखना, आदमी को जो है ना वायलेशन के ऊपर नज़र रखना, कोई कहीं पे कोई रेगुलेशन की कोई ब्रेक्स तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ गाइडलाइन वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्लान है और पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये ठीक है। अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। देखो ना, मैंने उसमें कभी भी नहीं बोला कि सेफ्टी ऑफिसर को इंजरी रिपोर्ट, रिस्क
एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना है, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना है, नियर मिस बनाना है, वो उसने टूल बॉक्स टॉक देनी है, उसने इंडक्शन देनी है, उसने ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, उसने मंथली रिपोर्ट बनानी है, उसने वीकली रिपोर्ट बनानी है, उसने स्टेटिस्टिक बनाने हैं, उसने मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, उसने क्लाइंट के साथ वगैरह वगैरह। ये एक अलग सिस्टम है, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडी, जैसे कि अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं उसको 1 2 3 में आप लोग के सामने रख देता हूँ। लेकिन मैंने आपको मेनली एज अ फ्रेश आप ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैंने बोला वो जो लिस्ट है वो साइड टू साइड, कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बातें करूँगा वो उधर से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या है। तो आपको बेसिकली जो आपका है रिपोर्ट्स, मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन किया कि आपने एक रिपोर्ट बनाने है, तो वही उसमें मंथली भी आया आपका, वीकली भी आया आपका, सब कुछ आया, ठीक है ना। तो आपने अनसेफ बिहेवियर, अनसेफ एक्शन, अनसेफ अगर लेजिस्लेशन फॉलो नहीं हो रहा, वायलेशन हो रहा है, अनसेफ बिहेवियर है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है ना, साइट की कंडीशन अच्छी नहीं है, अनसेफ है। और अनसेफ अनसेफ का वर्ड मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके अगर सेफ्टी बैकग्राउंड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो सामने जो काम कर रहा है किस तरह हम सेव कर सकते हैं और ये अभी अनसेफ हो रहा है। तो उसको आपने अपने एक रिपोर्ट की शक्ल में अपने मैनेजमेंट को क्या बताना पड़ेगा बस। तो उसमें वो सारी चीज़ें बाद में आ जाती है। मैंने अपने साइड के जो जितने भी मेरे पास जो स्टाफ है, मैंने उनको बस अभी ये डिफिनीशन को हमने इधर 1 2 3 में डाला, एक लिस्ट की शक्ल में डाला मैंने, क्योंकि मेरे साइड में जो चीज़ें हैं मैं जाहिर सी बात है मैं उनको वही बात करूँगा, उसके देखने के लिए बोलूँगा। अभी ये डिफिनीशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे साइड रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास साइड में क्या होता है, मेरे साइड में इंडक्शन और टूल बॉक्स स्टॉक, मैंने जैसे बोला ट्रेनिंग की हो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो होती रहती है। लेकिन इसके अलावा मेरे साइड पे टावर क्रेन्स है, मेरे साइड पे मोबाइल क्रेन्स है, मेरे साइड पे और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। मैंने उसको चेक करने के लिए बोला है, सुबह एक दफ़ा चेक राउंड मारने के लिए मैंने एक चेकलिस्ट, अलग चेकलिस्ट बना के दिया हुआ है कि भाई सुपरवाइज़र साइन करेगा, सेफ्टी ऑफिसर साइन करेगा, जो ऑपरेटर है साइन करेगा, प्री जो चेकलिस्ट है उसके बाद सुपरवाइज़र सेफ्टी ऑफिसर को मेक श्योर करना है सुबह एक नज़र दौड़ाने की हुआ है कि नहीं हुआ। देखो सिस्टम पहले से इम्प्लीमेंटेड है, सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम क्या हुआ, सिर्फ देखना कि ऑपरेटर ने साइन किया कि नहीं, उसको आता है कि नहीं, सुपरवाइज़र ने किया कि नहीं, वो सिस्टम यानी कंप्लाई किया उन्होंने, फॉलो किया है कि नहीं किया, ठीक है। अच्छा, क्रेन्स के ऊपर उसके परमिट के हवाले से बात है। परमिट में मैंने उसको बोला कि भाई परमिट लाजिम होनी चाहिए, अभी परमिट में बाकायदा हमारे सेफ्टी टीम का साइन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अलावा बहुत सारे मैंने एक लिस्ट बनाया, तकरीबन 16 पॉइंट से मैं एक एक करके बताऊंगा। तो बहुत सारे हार्डवेयर परमिट के हवाले से, सेग्रीगेशन ऑफ मटीरियल्स है, वेस्ट अरेंजमेंट से, ठीक है ना, और अनसेफ यानी टूल्स के हवाले से, इंस्पेक्शन के हवाले से, फायर एक्सटिंग्विशर के हवाले से, ठीक है ना, और अलग बहुत सारे वायलेशन होते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने एक लिस्ट बनाया, ठीक है। इवन मैंने कंक्रीट पम्प तक डाला हुआ है कि भाई कंक्रीट पम्प आने के बाद उसको सेटलमेंट, उसका जो प्रॉपर एरिया का ख्याल रखना का है, स्कैफोल्डिंग की ख्याल रखनी है, ठीक है ना, उसके किस तरह, क्योंकि हमारे पास इंस्पेक्टर होती है स्कैफोल्डिंग के, वो खुद चेक करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर के लिए पूरा काम नहीं छोड़ना, वो चेक करेगा, वो आपको रिपोर्ट करेगा, उसके बाद आप जाके एक दफ़ा दोबारा मेक श्योर करो। ये ज़रूरी नहीं है कि इंस्पेक्टर ने अप्रूव किया तो काम हो गया, नहीं। अगर बाद में भी आपको अनसेफ लगे, क्योंकि यू आर द वन हु इज़ कैन बी कंसिडर एज अ HEC एक्सपर्ट। अभी आप इसमें नहीं सोचना कि भाई ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने अप्रूव करके चला गया। तो सेफ्टी अलग चीज़ है, इसको कभी भी मैनेजर और साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के साथ कभी भी, हाँ अगर अलग बात है, अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का सेफ्टी बैकग्राउंड है वो अलग बात है, लेकिन अगर उसका नहीं है तो ये कभी भी मत सोचो कि भाई ये तो सेफ्टी ऑफिसर है, अभी तो बड़ा मैनेजर आया हो ये सब बोल के गया। नहीं नहीं नहीं, आपको लाजिम जो वो बताने, जो गाइडलाइंस है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको लग रहा है कि ये गलत है और वायलेशन हो रही है, तो आपने कोई भी आपके सामने है तो उसको बताना है और कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है वो कुछ मिस कर रहा हो तो आपने उसको रिमाइंड करना है। तो मैं बात कर रहा था एग्जांपल के तौर पे, ये अपने स्कैफोल्डिंग जो इंस्पेक्टर होता है, तो आप उसके अप्रूवल के बाद भी अगर आपको लगे उसमें कुछ अल्ट्रेशन हुआ है, स्कैफोल्डिंग में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगानी है, कुछ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो आप दोबारा भी जो कार्ड उधर पे ग्रीन लगा दिया गया है उसको निकाल के यानी रेड कर सकते हो और उसको बोलो भाई ये चीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा करके दोबारा उसके बाद आप उसे करवाओ, ठीक है ना।
क्योंकि आपको दोबारा बताना पड़ता है। इवन उसका जो चेक लिस्ट है हमने इसमें सेफ्टी इन्वॉल्व किया भी है, वो बाद में लास्ट में सेफ्टी साइन भी करता है, क्योंकि साइट इंजीनियर साइन करने के बाद, इंस्पेक्टर साइन करने के बाद सेफ्टी भी साइन करती है, मेक श्योर करते हैं, डबल चेक कि वो है कि नहीं, चीज़ें है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को चाहिए कि भाई ये लिस्ट ऑफ रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, तो मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने एक आइडिया एक जनरली इसलिए आप लोगों के सामने पेश किया ताकि कोई भी मेरा जो साथी है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, या कल अगर वो किसी भी कंपनी में चला जाएगा, ताकि उसके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।